तद्धित। ठीक, कृदंत कहाँ लगता है, तद्धित कहाँ लगता है? ठीक, आगे इसको तोड़िए, क्या होगा पहले? क्या होगा? कृत प्लस, ठीक, जस्ट हो जाएगा भाई, जानिए तक क्या होगा? जस्ट होगा, तक का क्या होता होगा? अब इसका तोड़िए, क्या होगा? तत् प्लस हित ना, तत् प्लस कौन संदेश में है? झयो अनत, क्या होगा फिर इसका? ठीक, फिर इसका जस्ट हो जाएगा ना। अब जिसको इंक्लूड कर देंगे क्या हो जाएगा? तद्धित। हलः परस्य झयो अनतरस्याम न, हलः परस्य झयो अनतरस्याम, अनतरस्याम माने विकल्प से ना। कृदंत और तद्धित, कृदंत किससे लगता है? ठीक, और तद्धित किससे लगता है? संज्ञा सर्वनाम इत्यादि जो है तद्धित लगता है। ठीक है, फिर आप बताते हैं जो कृदंत लगता है, कृदंत प्रत्यय हमारा चलता है, हाँ नहीं, कृत प्लस अतिंग क्या होता है? देखिए एक सूत्र है, कृत तिंग, क्या है? कृत तिंग, कृत तिंग। अब इसको तोड़िए, क्या होगा? हाँ, कृत प्लस अतिंग, यही मिलेगा ना, कृत प्लस अतिंग। देखिए एक कृत प्रत्यय होता है, क्या होता है? जो कृत प्रत्यय होता है, जो हमारा जो कृत होता है वो तिंग से क्या होता है? रहित होता है। अब देखिए न तिंग इति, न तत्पुरुष मिलस में अतिंग ना, न तिंग इति अतिंग, अर्थात जो कृत प्रत्यय, जो हमारा कृत प्रत्यय होता है वो तिंग से भिन्न होता है। अब प्रश्न ये उठता है, तिंग तिंग क्या है? तिंग प्रत्यय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? किनको याद नहीं है तिंग प्रत्यय? किनको याद नहीं है तिंग? इधर याद है सबको? याद है? बीए हो गया है ना आपका? बीए में पढ़ाया गया होगा, लॉकडाउन कोरोना काल चला। कौन कौन सा है? टिप तस, सिप तस, मिप वस, त अताम, था सा था, इट वही वहीं। जिनको याद नहीं, इसको आज जो है याद कर लीजिए, एक दिन में 2 दिन में जो है पुस्तक में दिया हुआ है पीछे जो है कृदंत प्रकरण में। ठीक है, तो कृदंत में जो दिया हुआ है ना, भवादिगढ़ में जो है जब सिद्धि करेंगे तो वहाँ पे दिया, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक, जो क्या कहते हैं फिर ये कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो तिंग से भिन्न हो। किससे हो? जो तिंग से भिन्न हो, क्योंकि भाई ये भी लगता है क्रिया। जब भवादिगढ़ सिद्धि करते हैं हम भू धातु का, तब भवत बनाते हैं। भवत क्या क्रिया नहीं है? गच्छत क्रिया नहीं है ना। फिर कहते हैं फिर जो प्रत्यय हमारा हो क्या हो? तिंग से भिन्न हो। हाँ, तिंग ना हो। और तिंग में क्या होता है? 18। कौन कौन से? टिप तस, बोलिए, टिप तस, सिप तस, मिप वस। अच्छा बताइए, जो है सामान्य नियम और जो विशेष नियम क्या है? सामान्य नियम और विशेष नियम। क्या है बताइए? सामान्य नियम किसे कहते हैं? विशेष नियम किसे कहते हैं? हाँ,
प्रश्न आता है कभी कभी जो है, सामान्य नियम किसे कहते हैं, विशेष नियम किसे कहते हैं? हाँ, जैसे वार्तिक है विशेष नियम है, असूत्र है जो सामान्य नियम है। हाँ, जो विशेष नियम है मतलब अपवाद, जो अपवाद है आपका जो क्या है, अपवाद को क्या कहते हैं हम? हाँ, अपवाद को क्या कहते हैं? विशेष नियम। और जो ऐसे नॉर्मल है जो है सामान्य नियम है। ठीक है, तो पूछा जाता है विशेष नियम किसे कहते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं जो है जो सामान्य नियम है वही होगा, लेकिन विशेष नियम का तात्पर्य क्या है? अपवाद। ठीक, विशेष का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? जानते रहिए, विशेष नियम मतलब अपवाद। ठीक, तो विशेष नियम और अपवाद नियम। फिर कहते हैं जो है जो हमारा कृत प्रत्यय है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें? 4 भागों में। हटा दे इसको। देखिए, जो कृदंत हमारा है, ठीक है, क्या है? कृदंत, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। किस? कृत्य में, ठीक है, चल नहीं रहा है आज। अच्छा, देखिए कृत्य में किया गया है, ठीक है। फिर क्या है? पूर्व कृदंत। क्या है? पूर्व कृदंत। क्या है? पूर्व, फिर उत्तर कृदंत। ठीक, फिर इसमें उत्तर, फिर एक सूत्र है उड़ादि। किसमें? जो कृदंत हमारा किसमें है? कृत्य में है, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत और उड़ादि। ये 4 भागों में क्या है? डिवाइड किया गया है ना। किसमें? आपको पढ़ना होगा, कृत्य पढ़ना होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर पूर्व कृदंत पढ़ना पड़ेगा, फिर उत्तर कृदंत और फिर उड़ादि गण, ठीक है, उड़ादि भी है। तो समानता जो है, अब जानते हैं कि ये किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत? कृदंत के ना। कृदंत को हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए हैं पहले, क्योंकि इसका पार्ट क्या बड़ा था। तो पहले हम क्या करें? कृत्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कृत्य, फिर पूर्व कृदंत, फिर उत्तर, फिर उड़ादि ना। अब फिर जानते हैं कृत्य के अंतर्गत कितने आते हैं? 7 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तब्यत, तब्य, अनियर, तब्यत, तब, अनियर, यत, एड़त, यत, ऋयत, यत, एड़त, क्यप, केलिमर उपसंख्यानम ना। केलिमर उपसंख्यानम, उपसंख्यानम माने ना। कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं ना? किसके अंतर्गत? तो तब्यत, तब्य, अनियर, यत, ऋयत, यप, केलिमर उपसंख्यानम ना। तब्यत में भी तब क्या बचता है? तब, और तब में भी तब बचता है, ठीक। तो इसमें डिफरेंट कैसे करेंगे? एक सूत्र है तित स्वरितम। देखिए इसमें क्या करेंगे हम? त की संज्ञा कर देंगे हम। तो एक सूत्र आता है तित स्वरितम, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर तब, इसमें भी क्या बचता है? तब, और इसमें भी तब। फिर अनियर, अनियर में क्या बचता है? यत, ठीक, ऋयत ना। अब डिफरेंट में बताऊंगा इसको, ठीक है। क्यप, क्यप में भी ना। केलिमर क्या बचता है? एलिम, एलिम होता है ना, केलिम नहीं एलिम। तो देखिए, अब पहले मैंने कृदंत कहा, ठीक है। कृदंत के अंतर्गत मैंने 4 भागों डिवाइड किया। किसमें? कृत, हाँ हाँ, कृत्य के, हाँ, उसको मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है।
ये इसके भेद है, किसके हैं? कृत्य के। ठीक है, अब देखिए जो कृत्य है किसके अंतर्गत आता है? तो आप बताना है कृत्य के अंतर्गत। एक प्रत्यय कृत्य ना, किसके अंतर्गत? कृत्य के अंतर्गत ही क्या आते हैं? कृत्य आते हैं। क्या किसके अंतर्गत? कृत्य के अंतर्गत कृत्य आते हैं। ठीक, और कृत्य के अंतर्गत ये प्रत्यय आते हैं। आप समानता जाने पहले क्या जाने? कृत्य। ठीक, अब कृत्य के अंतर्गत क्या आता है? कृत्य। ठीक, इतना जानिए आप। देखिए एक कृदंत से लगता है तो इसके अंदर एक संज्ञा मान लीजिए। अभी अब इतना जानिए जो है, जो कृत प्रत्यय आपका कृदंत से लगता है ना, अब कृत अंत इसको किया आप। ठीक, फिर उसके अंतर्गत एक प्रकरण आता है। क्या प्रकरण? कि कृत्य है, फिर पूर्व कृदंत है, फिर उत्तर कृदंत है, उड़ाद वाले मान लीजिए संज्ञा भी किए हैं। अब इतना जानिए आप। ठीक है, हलंत वाला एक कृदंत है। देखिए इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा? आप इसको तोड़िए आप। कृत प्लस ये लिखा है ना, मैंने जो लिखा है यहाँ पर, जो कृदंत है, कृदंत को हम तोड़ेंगे क्या होगा? कृत प्लस त का द हो जाएगा। तो मैंने यही लिखा है कृत। अब कृत के अंतर्गत कृत्य आता है ना, कृत्य के अंतर्गत कृत्य आता है, पूर्व कृदंत आता है, उत्तर कृदंत आता है, और क्या आता है? उड़ाद ना। तो हमको पहले क्या पढ़ना होगा? कृत्य ना, फिर उसके बाद पूर्व कृदंत, फिर उत्तर, फिर उड़ाद। तो अब जानते हैं कृत्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? 7 आते हैं। कौन कौन से? तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ढयत, क्यप, केलिमर, उपसंख्यानम। ठीक, तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ढयत, क्यप, केलिमर, उपसंख्यानम। उपसंख्यानम माने? ठीक, क्या जानना चाहिए? तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ढयत, क्यप, केलिमर ना। क्या जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? एक कृत्य प्रत्यय। ठीक, कितने प्रत्यय हैं? 7 प्रत्यय हैं। ठीक, आपका एक कृदंत है, इतना आप जानते रहिए व्यवहारिक। फिर तद्धित किससे लगता है? संज्ञा, सर्वनाम। और कृत किससे लगता है? क्रिया से। ठीक, क्रिया क्या है? चलना, खाना, टहलना, सब जानते हैं ना सब। हाँ, उसके अलावा जो भी बचता है समझ लीजिए क्या होगा? तद्धित से लगेगा। किससे? तद्धित। ठीक, अब एक सूत्र है जो है कर्तर कृत, इसको यहाँ तक करें, इसके आगे ना बताइए आज। यहाँ तक ठीक है ना? यहाँ तक अरे इसको पचा लीजिए, बस हो गया। ठीक है, हाँ इसको पचा लीजिए। ठीक है, इसके बाद कल बताऊंगा इसका उदाहरण। ठीक है, उदाहरण बताऊंगा और 1-2 सूत्र और बताऊंगा। ठीक है, कर्तर कृत, चलिए छोड़िए, कल बताऊंगा इसको। ठीक, कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया क्या? टाइम है आप लोगों के पास? और कॉलेज तो नहीं जाना है किसी को? अरे चलिए, बाकी के तीनों का भेद बता तो इतना जाने जो है। ठीक है, जो कृदंत हमारा है, जो कृदंत हमारा है इसको तोड़ेंगे हम कृत प्लस अंत। ठीक, फिर जो कृदंत कृत प्रत्यय क्या है? कृत। क्या? कृत। कृत के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृत्य ना, वो उत्तर कृदंत, पूर्व कृदंत और उड़ाद। फिर मैंने बताया कृत्य ना, कृत्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से? तव्यत, तव, अनियर, यत, ढयत, क्यप, केलिमर, उपसंख्यानम। ठीक, एक सूत्र है कर्तकृति।
ना, क्या है, कर्तर कृत। कहता है कि जो है प्राय जो कृत प्रत्यय हैं, कृत मतलब ये ना, किस में लगते हैं, कर्तार्थ में। किस में लगते हैं, कर्तार्थ में। लेकिन इसका एक अपवाद सूत्र चला आता है, तयोरेव कृत खलर्था ना, तयोरेव कृत खलर्था बताते हैं। कर्तर कृत क्या कहता है, जो कहता है कि जो कृत प्रत्यय है हमारा ना, किस अर्थ में होता है, कर्ता अर्थ में होता है। लेकिन इसका एक अपवाद सूत्र चला आता है, तयोरेव कृत अक्त और खलर्थ, खलर्थ, ठीक, ये क्या प्रत्यय है। अरे सभी का सही देखिए क्या कहता, तयोरेव की कृत ना, तयोरेव, देखिए आगे कर्तर कृत क्या कहता है, कर्तर, ठीक, कर्तर कृति। कर्तर रूप कहाँ बनता है, कहाँ पर, ठीक, कर्तर कृत। कहता है कि जो है जो कृत प्रत्यय है ना, कृत किसमें होता है, कर्ता में, कर्तार्थ में होता है। फिर एक सूत्र आता है, तयेरेव ना, तयेव रेव ना, कृत्य कृत खलर्था ना, ना, तयेरेव कृत अक्त खलर्थ। देखिए इसमें क्या आता है, कृत प्रत्यय, ठीक, कृत प्रत्यय कितने हैं, 7। फिर कहता है क्या है, अक्त, ठीक, फिर कहता है खलर्थ, क्या, ठीक, कहता है भावे कर्मणा शिव का, क्या कहता है, भावे ना, भावे कर्मणः शिव, भावे कर्मणः शिव, ठीक, भावे कर्मणः शिव। कहता कि भाव और किसमें, कर्म अर्थ में, किसमें, कौन को पत्ते होंगे, ये कृत और खलर्थ किसमें होंगे, भाव और किसमें, कर्म अर्थ में, ठीक। कहता है जितने क्या है, पहला सूत्र कहता है कर्तर कृत, जो कृत प्रत्यय हैं किसमें होंगे, कर्तार्थ में होंगे, ठीक। अब जानते हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्या क्या आता है, हाँ, कौन कौन से नहीं, कृत के अंतर्गत, कृत के अंतर्गत 4, कौन कौन से, कृत्य आता है, पूर्व किदन, उत्तर किदन, उड़ाद ना, इतना आता है, ठीक। अब ये कहते हैं जो कृत प्रत्यय है, ठीक, किसमें होगा, कर्तार्थ में होगा, ठीक। अब जो हमारा एक कृत प्रत्यय है ये भी कर्तार्थ में मतलब कि आता है, इसमें आता है, कृत में आता है ना। जो हमारा कृत प्रत्यय है किसमें आता है, कृत में आता है, नहीं आता है, ठीक। तो कहते हैं कि जो है ये भी कर्तार्थ में होना चाहिए था, किसमें होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपवाद कहा कि जो है कृत अक्त और खलर्थ, इन्होंने इतना छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि जो ये प्रत्यय है कर्तार्थ में नहीं होंगे, किसमें नहीं होंगे, स्वभावतः तो होना चाहिए, कर्तार्थ में होना चाहिए था, स्वभावतः तो किसमें होना चाहिए था, हाँ, खलर्थ, हाँ समझिए, प्रत्यय आप पढ़ेंगे उत्तर के दंत उसमें मिलेगा आपको। देखिए, हाँ, आपने पढ़ा क्या अभी, कृत पढ़ा, ठीक। अब कृत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से, न, अब इनकी जो समानता कौन सी संज्ञा होती है, कोई किस अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ में, किसमें होते हैं, आप पहले जानिए जो कृत प्रत्यय होते हैं किसमें होते हैं, कर्ता अर्थ में होते हैं। और कृत में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन, कृत्य, पूर्व,
न पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत और उड़ाधि न, इतना जानिए आप। उड़ाधि आते हैं। तो एक कहते हैं कि जो है जो कृत प्रत्यय हमारा होगा कर्तार्थ में होगा कर्तर कृत से ना, लेकिन इन्होंने एक विशेष नियम बनाया। क्या विशेष नियम? विशेष को क्या कहते हैं? अपवाद ना। इन्होंने बताया कि जो कृत प्रत्यय होते सामान्यतः कर्ता अर्थ में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्यय हैं कर्ता में नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? कौन कौन नहीं होते हैं? कृत, कक और खलर्थ कर्ता में नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? तब किस में होते हैं? भाव और कर्म में। ठीक, कहते हैं जो कृत हमारा प्रत्यय किस में होता है? कृत कर्तार्थ में होता है। कर्तर कृत से कर्तार्थ में होता है। ठीक, तो अब देखेंगे फिर इन्होंने कहा कि जो कृत्य त और खलर्थ ना क्या होंगे? होना किस में चाहिए था? कर्तार्थ में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा कि जो है नहीं, कर्तार्थ में हम नहीं करेंगे विशेष नियम से। इन्होंने कहा कि हम किस में करेंगे? हम भाव और कर्म अर्थ में करेंगे। ठीक, अरे माने में लिखिए, फिर मैं कल बता दूंगा इसको। चलो इसको हटा दीजिए। एक टाइम तैयार सिस्टम सही कराना तुमसे। जाते जाते कम से कम 5 तद्धित जान लीजिए। ठीक है, 5 तद्धित ना। अब जानते हैं इसको। आप कौन? फरा ढकेल के खा ना, क्या? फरा ढकेल के खा, छाहे जाए। देखिए कहते हैं फरा ढकेल के खा। पहले देखिए, पहले हम ऑप्शन देते हैं किसी को, आप छाहे बैठ खा ना। अब कहीं छाहे ना बैठ जा घामे खा ना, छाम। हाँ, कहीं आगे छाहे बैठा, कहीं छाहे ना बैठ जा घामे बैठा जा। तो फरा ढकेल के खा, चाहे छारे जाए ना। अब फा को क्या होता है? क्या होता है? आयन। फिर इसको ए क्या होता है? इन। फिर ना। ना मान हलन कर देंगे। ठीक, अरे बिस्तर कहीं तो कौन दिक्कत नहीं बेटे, लास्ट में जोड़ देगा। ये ठीक, मान इधर कर देते हैं लास्ट में। देखिए फरा ढकेल के खा, छाए जाए घामे। यहाँ से एक प्रश्न आते हैं, जानते रहिए इसको आप। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो फरा ढकेल के खा, चाहे छारे जाए घामे। तब फ के क्या होता? आयन। ढ के, ख के, छ के, घ के। अब उदाहरण बताइए इसका आयन का। देखिए अब मांडुकायन। क्या? मांडुकायन रामायण मान लीजिए। ठीक है, क्या है? रामायण। फिर कात्यायन ना, कात्यायन। फिर हाँ बताइए। साक, हाँ साकलायन। क्या? साकलायन। ठीक, हाँ बादरायण भी आएगा। ठीक आपका। हाँ बादरायण कौन थे? बादरायण कौन है? यौगन रानी, वो तो मंत्री हैं। बादरायण किसके? बादरायण कौन चुके हैं?
बादरायण कौन है? वेदांत कौन है? और हाँ हाँ उत्तर मीमांसा। हाँ वेदांत दर्शन के जो आपके जो है हाँ उसके प्रणेता है जो है बादरायण। ठीक है। तो लास्ट में देखिए आयन बच रहा है नहीं दिखे? आयन क्या बच रहा है? आयन 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 कौन सा प्रत्यय होगा? ह ना। अब बताइए ढ, ढ में क्या बचता है? उदाहरण बताइए। कौनते क्या बचता है? बताइए क्या बचता है? देखिए अब क्या होगा? ढ वाला ना। मान लीजिए हम क्या करते हैं ढ, क्या होगा? कौन्तेय, कौन्तेय, राधेय, भागिनेय, भागिनेय, हाँ भगनी शब्द बनता है। वैनतेय, वैन ना। हाँ भागने बन गया, वैनते बन गया। आओ बताइए। नादेयम क्या? नादेयम ये प्रश्न आया था आपके प्रवक्ता में शायद, इसमें जो पेपर हुआ था शायद। हाँ नादेयम, हाँ सर्च करिए देखिए कौन सा नदी। हाँ नदी है ना, नदी से क्या बनता है ना। नादेयम कौनते, राधे, भागिने, वैनते, नादेयम। क्या बच रहा है लास्ट में? देखिए ए, ढग क्या होता है? ए। अब हमारी कुंती हम बताए ना पहले भाई, कुंती से बनाएंगे क्या? ढग ना। क्या होगा? और सब देखिए वैनते से, विनीता से क्या बनाएंगे हम ना। भगिनी से बनाएंगे भागने। हाँ कार्तिकेय। क्या? कार्तिकेय। ठीक। देखिए कौनते, राधे, कार्तिकेय, भागिने, वैनते, नादेयम। कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? कौन सा? ढक। ठीक। अब मांडुकायन, रामायण, कात्यायन, शाकलायन, वाद्यायन, आश्वलायन ना, वाष्पलायन। क्या होगा इसमें? हाँ क्या होगा? हाँ खा वाला बताइए। क्या बचता है? इन। हाँ हाँ आवार पारीन ना। ग्रामीण कुलीन क्या बचता है? देखिए आवार ना, आवार पारीन, फिर ग्रामीण बनाएंगे ना, फिर ऐसे इसमें कौन सा प्रत्यय इसमें है? ख ना। कुलीन बनाएंगे ना, कुलीन। हाँ ऐसे जोड़ते रहिए आप। ना तो आवार पारेन, ग्रामीण, कुलीन। अब छः में अब जानते हैं आप, जग जाहिर है कौन सा? साला दूरी बिल्कुल। हाँ और किरादा जुनीय। और इसमें क्या होगा? राष्ट्रीय और क्षत्रिय। और इसका ना किराता
धुनी और हाँ भारतीय राजकीय ठीक और पाणिनीय ठीक। तो लास्ट में क्या बचेगा? बड़ी। तो देखिए फरा ढकेल के खा ना, छाहे चाहे फ में क्या होता? आयन, ढ के ए, ख के इन, छ के घ के ना। सूत्र है आयने इन यह फ ढ ख छ खाम प्रत्यादि नाम, सूत्र ये है ठीक। तो आप यानी कि जो है फरा ढकेल के खा, छाहे चाहे घा में, फ की क्या होता? आयन, फिर ढ के ए, ख के इन, और फिर छ के, फिर घ के यह ठीक। तो हाँ बस संपन्न। तो किसी का कोई प्रश्न है? हाँ पूरा सूत्र करने के लिए लगाया, पूरा सूत्र बनाते तब बनता।